नमस्ते दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष बचा हुआ है। और हकीकत यह है कि अब लोकतंत्र का खतरा बन गया है क्योंकि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अगर चुनाव कराने वाली संस्था ही सवालों के घेरे में आ जाए, अगर चुनाव आयोग पर ही पक्षपात के आरोप लगने लग जाएं, अगर विपक्ष को साफ तौर पर मालूम हो कि चुनाव मैदान बराबरी का नहीं है, तो फिर लोकतंत्र क्या बच पाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एक ट्वीट किया है और यह ट्वीट सीधे एक राजनीतिक पार्टी यानी टीएमसी को संबोधित करके कह रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष बचा हुआ है या वो विपक्ष के खात्मे के लिए या साफ तौर पर कहें कि लोकतंत्र के खात्मे के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आज की कहानी चुनाव आयोग के ऊपर रहेगी। एक बार अपनी स्क्रीन पर चुनाव आयोग का यह ट्वीट देखिए। आज सवेरे 10 बजे के आसपास चुनाव आयोग लिखता है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामी रहित होकर ही रहेगा। चुनाव आयोग के इस ट्वीट का जिक्र करते हुए आज एक वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूं जो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गंभीर आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बाकायदे आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में भयानक गड़बड़ी हो रही है, मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि हजारों मतदाताओं के नाम बिना स्पष्ट कारण के हटा दिए गए। फिर वो चुनाव आयोग के पास गए, उन्होंने पूछा कि किस आधार पर नाम हटाए गए, क्या पारदर्शी प्रक्रिया थी, क्या सभी राजनीतिक दलों को समान जानकारी दी गई। जो लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है वोट डालने का, अगर मतदाता सूची में ही वो संदिग्ध हो जाएगा तो चुनाव की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का आरोप देखिए कि उन्होंने जब बैठक में शामिल हुआ और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 7 मिनट के बाद उन्हें कहा भाग जाओ यहां से। ये गंभीर आरोप सुनिएगा। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में। सवाल इस बात का नहीं है कि केवल बंगाल में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां चुनाव आयोग ने साजिश का सबसे ज्यादा तमाशा खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए और जब यह ट्वीट सामने आया तब भी एक पुराना भाषण उनका वायरल होने लगा। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन चुका है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में वोट काटे जाने की शिकायत चुनाव आयोग को की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा के इशारे पर विपक्ष के समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई दस्तावेज दिखाए और यहां तक आरोप लगाया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट का है और अगर वही छीन लिया जाए तो चुनाव का कोई मतलब रह जाएगा। यह सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, यह पूरे देश का सवाल है। अब अगर विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विश्वसनीयता पर गहरा संकट खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बाकायदे यह कहा कि बस इलेक्शन कमीशन रहित कर दें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने आज भी यह ऐलान किया कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं। जो बंगाल में हो रहा है या जो उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश हो रही है, ये लोकतंत्र की जड़ में मट्टा डालना है। अब कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के आपके भी मन में एक बात साफ तौर पर है। आपको अब तक यह लगेगा कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो यह विपक्ष है। फिर आपसे मैं कुछ सवाल करता हूं।
मिसाल के तौर पर कि बंगाल के चुनाव में अधिकारियों का तबादला हुआ तो बिहार में क्यों नहीं हुआ और महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले कई बड़े अधिकारियों को हटा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तर्क था कि चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा कदम बिहार या महाराष्ट्र में क्यों नहीं उठाया गया। क्या वहां प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष था? अगर चुनाव आयोग एक राज्य में सख्ती दिखाता है तो दूसरे राज्य में वो सख्ती क्यों नहीं दिखती? वह चुनाव आयोग के रवैये राज्यों के हिसाब से बदल क्यों जाते हैं? अगर एक नियम तो फिर एक जैसा पालन क्यों नहीं? और फिर चुनाव आयोग के लिए बराबरी क्यों नहीं? मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, असम से कितने बड़े अधिकारियों को हटाया चुनाव आयोग ने? ये मेरा सवाल है। असम में बीजेपी की सरकार है। बंगाल के सबसे बड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटा दिया। सीआरपीएफ की गाड़ियां उन इलाकों में घूम रही है जहां बीजेपी को वोट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो बंटवारा करके चुनाव लड़ती है। शासन प्रशासन और वर्दी का डर पहले दिखाया जाए, एसआईआर चलाया जाए और उसके बाद दहशत का माहौल बनाया जाए ताकि वोटर निकल न सके। फिर ऐसे में प्रशासन का दुरुपयोग कौन करता है? मैं जाते जाते फिर से एक सवाल करे जा रहा हूं। क्या आपने खबर पढ़ी कि बिहार में, महाराष्ट्र में या असम में चुनाव अधिकारी हटाए गए? सोचिएगा, लेकिन अगला पॉइंट देखिए। अब एक और बिंदु आपसे यह समझाने के लिए मैं साझा करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग इस देश में लोकतंत्र संविधान को ध्वस्त कर रहा है, इसका सबूत देखिए। पहले आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो कितना सख्त होता है। अब वो सख्ती क्यों नहीं नजर आती? क्यों मीडिया में खबरें नहीं आती? चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आचार संहिता को लागू करना। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिरी बार आपने ये कब सुना कि चुनाव आयोग ने कहीं बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया? चुनाव में पैसे के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई हुई? किस अखबार की या किस टेलीविजन की हेडिंग आपने देखी कि सत्ता पक्ष द्वारा पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग ने सख्त निर्णय लिया, जबकि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का दुरुपयोग का आरोप लगता रहा। सरकार के इशारे पर, सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर बड़े बड़े विज्ञापन चलते रहते, नेताओं के विवादित बयान रुकने का नाम नहीं लेते। और मिसाल के तौर पर असम के मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? वो देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां दे रहा है। कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई बिल्कुल नदारद। आपने बिहार का पूरा चुनाव बीत गया, कहीं इलेक्शन कमीशन ने कोई पैसे वाली गाड़ी पकड़ी? महाराष्ट्र का पूरा चुनाव बीत गया, कोई पैसे वाली गाड़ी पकड़ी? हरियाणा का पूरा चुनाव बीत गया, कहीं गाड़ी पकड़ाई? बंगाल में वो गाड़ी घूमेगी। इसका वजह केवल यह है कि सत्ता पक्ष के पास पैसा बचा है और पैसा जब वो बांटते हैं तो फिर चुनाव आयोग चुप रहता है, वो गाड़ियां नहीं पकड़ता, और विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं। अब अगर आप इसका सबूत मांगेंगे तो सबूत गांव का आदमी बताएगा जहां चुनाव आयोग नहीं जाता। इस सवाल को सोचिएगा जरूर, आखिरी बिंदु को भी गौर से समझिए। चुनाव आयोग की इस बात को समझते हुए यह बात याद रखिएगा कि अगर अंपायर खेल में पक्षपात करने लगे तो कभी भी वो निष्पक्ष हो सकता है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है या वह एक राजनीतिक एजेंसी बनता जा रहा है? अगर चुनाव आयोग पर ही भरोसा खत्म हो गया तो लोकतंत्र का भरोसा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा की चुनाव जिताऊ एजेंसी बन चुका है? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ विपक्ष की हार नहीं होगी, यह भारत के लोकतंत्र की हार होगी। इसलिए चुनाव आयोग को बचाना या चुनाव आयोग पर निगरानी रखना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं, इस देश की जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। एक बार अपनी आंख के सामने इन 5 सवालों को रखिएगा और विचार करिएगा कि भारत का चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष बचा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करिए ताकि लोकतंत्र संविधान को बचाने की इस मुहिम में तथ्य तर्क के साथ आप भी कुछ बातें जान पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।